बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 है। लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम करते हैं एक अच्छी बात, और आज की अच्छी बात यह है, कहा जाता है कि मेहनत में अज़मत है। और जो पाकिस्तानी कौम है ये इसका कुछ और ख्याल है। ये कहते हैं कि मेहनत भी ना करें और अज़मत भी पा लें। अज़मत शान को कहते हैं, बढ़ाई को कहते हैं। अगर आप रुतबा चाहते हैं तो फिर आप किसी ना किसी डिपार्टमेंट में मेहनत ज़रूर करें। अगर जिस तरह मैं टीचर हूँ तो मुझे अपने डिपार्टमेंट के अंदर मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं उसमें अपनी शान को जो अल्लाह ताला देता है वो लोगों को पता चल सके। स्टूडेंट है तो आप लोग स्टूडेंट की लाइफ के अंदर मेहनत करो। अब कुछ लोगों का ये ज़हन होता है कि मेहनत की अभी और इधर से मेहनत की और उधर से साथ ही उसका रिज़ल्ट मिल जाए। लेकिन ये कोई मजदूरी नहीं कर रहे आप कि सुबह दिहाड़ी लगाई और शाम को पैसे मिल जाते हैं जनाब। ये मेहनत अल्लाह ताला किसी न किसी सूरत में किसी न किसी वक्त ज़रूर दे जाता है। और क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि मेहनत रायगा नहीं जाती है, इसका मतलब ये ज़ाया नहीं होती है। ये कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में इसका रिस्पॉन्स, इसका रिज़ल्ट, इसका समरात आपको ज़रूर मिलने। उम्मीद है कि आप लोग इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉस ए पी बी की लंबाई कितनी है। हमारे पास ये है ए पी बी, इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, लेंथ है उसकी। कहते हैं इसको आपने फाइंड करना है। हमारे पास वैल्यूज़ क्या दी है, सोल्यूशन हम लेते हैं और ज़रा चेक करें। ये डॉटर शो कर रहा है कि ये यहाँ पर जो एंगल है, जो थीटा है, जो जाविया है, वो कितने का है। हमने 360 के 4 हिस्से बनाए हुए ना, तो ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है L = r थीटा, उसके अंदर जो थीटा है वो डिग्री में नहीं शो होता बल्कि रेडियन में इस्तेमाल होता है। तो हम इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, π/180, 9 to 18, तो कितना आ जाएगा हमारे पास है, ये π/2 रेडियन आ चुका है। इसके बाद उसने रेडियस r भी दिया हुआ है, वो कितना है रदास, रदास हमारे पास है r और उसकी वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या है, L = r थीटा। L फाइंड करना है। इसकी जगह पे मैं A, P और B लिख लेता हूँ, जो उसने कहा था ये फाइंड करो, तो हम वही वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 8, पाई की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है π/2, 2 4 8, ये 4, और पाई की कीमत कितनी थी 22/7, या इसको कहा जाता है 3.143। तो 22 को 4 से ज़रा दे दिया 88, 88 आ गया। 88 को 7 पर तकसीम कर दो और बताओ कितना जवाब आता है जी, कितना आया 12.57 और सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दायरा जिसका रदास 12 सेंटीमीटर है, हाल से लेते हैं इधर से ही। रदास कितना दिया भाई, रदास को शो किसे करते हैं, आर से, कितना है 12 सेमी। कॉस दायरे के मरकज पर 84 डिग्री का जाविया बनाती है। जाविया कितने का है, थीटा = 84। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, कितना आ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये किस पर जा सकता है, अगर 2 पे गए ये 4 आ गया, ये 2, ये 90, 2 पे गया 21 और ये 45। इसके बाद ये फिर 3 पे चला गया, 3 7 आ जाएगा, और नीचे 3 1 और 3 5। टोटल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7π/15। फार्मूला क्या है, L = r थीटा। r की वैल्यू कितनी है, जो उसने अगर था कॉस की लंबाई मालूम करें, यानी कि L हमने मालूम करना, वो लिख भी सकते हैं। ये हमारे पास है लंबाई है जिसके वो पूछा गया है। अब आप लोग इसकी जगह पे कीमतें दर्ज कर दें। r की जगह पे कीमत कितनी है 12, r की जगह पे 7π/15। इसे हम कैंसिल कर देते हैं, 3 पे 3 4 और 3 5। ऊपर क्या आ गया 7 4 28 पाई
और बाई 5 है। 28 को पाई क्या जो उसकी वैल्यू है उस पर आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, वरना आप तो जानते ही हैं कि पाई की वैल्यू कितनी है 12/7। 22 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 28 आ जाएगा। वही 4 2 8 4 2 8 88 को 5 पर डिवाइड करो तो बताएं क्या आंसर आता है जी। कितना आया 17.6 और साथ लिखेंगे सेंटीमीटर। क्यों भाई, समझ आ गई। अगला क्वेश्चन एक नया टॉपिक है, इसके रेलिवेंट है। कहा गया है कि ये कता दायरा OPR का रकबा मालूम करे। तो हमारे पास सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि ये कता दायरा किसके इक्वल होता है। इसका फार्मूला है 1/2 r² थीटा, और मैं इसके रेलिवेंट जो इक्वेशन है बुक के ऊपर वो भी आपको बता दूं ताकि आपको पता चल जाए। ये हमारे पास ज़रा उसे पिछले पेज पे 178 के ऊपर आप देख सकते हैं कता दायरे का रकबा दिया हुआ है। उसको पहले उन्होंने प्रूफ किया है, हमें तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, हमने तो फार्मूला लिखना है और वैल्यू पुट कर देनी। फिर वक्त आप लोग फार्मूले को याद करेंगे। कता दायरे का रकबा इट्स इक्वल 1/2 r² थीटा, जो मैंने इधर लिख दिया है। इसका मतलब है यहाँ पर 2 वैल्यू दी होगी और कता दायरा हमने फाइंड कर लेना है। ज़रा चेक करें यहाँ पर वैल्यू किस किस की दी हुई है। कहते यार ये जो रेडियस है r, ये उसने दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो रेडियस है रदास वो कितना है r = 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद थीटा जो जाविया दिया है उसने वो कितना है, थीटा = 60 डिग्री है। और आपको पता है इनमें डिग्री नहीं चलता बल्कि क्या चलता है, रेडियन। तो डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे हम रेडियन के अंदर। थीटा इट्स इक्वल 60 π/180 63 π/30 आ गया। अब आप लोग इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर लें 1/2। r की वैल्यू कितनी है 6 π/3, 6 का स्क्वायर है और थीटा की जगह पे है π/3। ये हमारे पास 1/2, 6 की जगह पे 36 और ये π/3, 3 12 और 2 6। आंसर क्या आ गया 6 पाई, और पाई की जगह पे वैल्यू पुट कर दो तो वो 3.143 को जब आपने यानी कि 22/7 जो आपके पास आता है वो 3.143 आता है, उसे मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 18.85। और हमारे पास ये सेंटीमीटर है। जब भी किसी चीज़ का रकबा होता है कता दायरे का रकबा, तो रकबे का हमेशा यूनिट क्या होता है, डबल होता है, यानी कि वो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि रेडियस का हमने 36 स्क्वायर लिया है तो उसके यूनिट का भी सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे, जो लास्ट पे हम लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर है। उम्मीद है कि समझ आई होगी। नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13, इससे पीछे जो 11 और 10 है आप लोग उसको खुद कर सकते हैं, नहीं आएगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। लेकिन इनको भी समझ के सिर्फ एक चेंज क्वेश्चन था जो 13 था, इसलिए मैंने उसको लिखा है साथ। 12 कर लेते हैं। कता दायरे का रकबा मालूम करें, तो जब वो बात करें ये हल है कता दायरे का रकबा, ये क्या करना है मालूम करना है। फिर इसके बाद आगे जो चीज़ दी है, जबकि उसका रदास, जी रदास बताइएगा कितना है r, क्योंकि हमें r की ज़रूरत है, वो 10 सेंटीमीटर है। जी इसका थीटा जो जाविया वो कितने का है, अच्छा इसमें उसने पाई पहले दे दिया, हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा आसान हो गया। फार्मूला क्या है, कता दायरे का रकबा किसके बराबर है, ये पीछे पड़ा है, अभी ज़रा बताइएगा मुझे। 1/2 r² थीटा, ये उसकी जो वैल्यू फार्मूला है, वैल्यू पुट करते आंसर आ जाएगा। देखिएगा 1/2 r की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर लिया कितना आ जाएगा 100 π/5। 2 5 कितने होते हैं 10, 0 चला गया, बाकी क्या आ गया 10 पाई। पाई की कीमत कितनी है 3.143। आंसर क्या आ गया 31.43। और आगे क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, जो पीछे छोड़े हैं वो बिल्कुल इसी तरह है।
अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज था। एक कती दायरे का रकबा 10 मुरब्बा मीटर है, इसमें दिया हुआ है रकबा, इधर मालूम करते थे और इधर रकबा दिया हुआ है, हम रकबा लिखते हैं। हल है कता दायरे का रकबा जी, कता दायरे का रकबा कितना है 10 मुरब्बा मीटर, मीटर स्क्वायर है। फिर दूसरी वैल्यू क्या है, और रदास 2 मीटर है। रदास खैर से कितना दिया है जी उन्होंने 2 मीटर, उन्होंने कहा इतना ही बड़ा है। आगे कता दायरे का जाविया कितने रेडियन का होगा, हमने मालूम क्या करना है, जाविया थीटा फाइंड करना है। ज़रा कता दायरा का रकबा फार्मूला किसके बराबर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। कता दायरे का रकबा उसने दिया है, वो मैं लिखूँगा, वो 10 है। बाकी तमाम वैल्यू वैसे की वैसे। आर की वैल्यू कितनी 2 है, उसके ऊपर स्क्वायर है, थीटा हमने फाइंड करना है। ये 10 है, 1/2 है, 2 का स्क्वायर खोला 4 आ गया, 2 के साथ कैंसिल, 10 = 2 थीटा। 2 मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा डिवाइड का, 2 5, तो क्या आ गया जी थीटा = 5 रेडियन। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।